उस कोर्ट की वजह से ये केस और भी ज्यादा उलझ गया था। अगर एसीपी सर उस कोर्ट से सफाले जेट्टी का पता नहीं करते तो हमें इस डील के बारे में कभी पता नहीं चलता, कभी भी। हाँ सालों के सर। मतलब आप कह रहे हैं सर कि शार्प शूटर ने जिस क्राइम सीन से ऋतु पर गोली चलाई थी वहां पर मिले उंगलियों के निशान उस क्राइम सीन से मैच करते हैं जहां हमें रिको और कल्लू की लाश मिली थी। ओके सर, थैंक यू। इसका मतलब ऋतु का मर्डर केस और उन दोनों अंडरकवर एजेंट्स का मर्डर केस, कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है? ये तो दया सर के मिलने के बाद ही पता चलेगा, और दया सर का पता ये ड्रग डीलर्स ही बताएंगे। तुम लोगों ने मुझे पकड़कर अच्छा नहीं किया। तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरा बॉस कौन है, और शायद तू नहीं जानता कि हमारा बॉस कौन है। एसीपी प्रद्युमन, जिसका नाम सुनते ही तेरे जैसे मच्छर सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अब बोल, इतने ड्रग्स तू हमारे देश में कहां से ला रहा है? ड्रग्स? तुम्हें लगता है इन बॉक्सेस में ड्रग्स है? तुम सीआईडी वाले कुछ भी सोचते हो। तोहफा तोहफा है तुम्हारे लिए, जाओ। इन पेटियों में ड्रग्स नहीं है, सारी पेटियां हथियारों से भरी हुई हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इस देश में और फटाके आने वाले हैं। हर रात दिवाली होगी और हर दिन खून की होली। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? जब जब तेरे जैसे लंगूर इस देश पे आंख उठाएंगे ना, तब तब तुम जैसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। अब चल जेल और अपनी मौत का इंतजार कर, चल। मौत तो दया का इंतजार कर रही है। कुछ ही पलों का मेहमान है वो। मरने वाला है। क्या कहा तूने? क्या? कहाँ है दया सर? बोल, कहाँ है दया सर? दया कहाँ है, इसका जवाब तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। रुक, मुगल, मुगल, रुक, मुगल। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ।
हमारी कंपनी के शेयर्स में पूरे 40% की बढ़ोतरी हुई है। वन मोर थिंग माय फ्रेंड्स, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। इसका मतलब यह है कि जनता ने हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करके हमसे जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को कायम रखना है, उसमें खरा उतर रहा है। खरा तो अब मैं उतरूंगा जब रात को तुझे डरावने सपने में मैं दिखाई दूंगा। पानी आप अंदर कैसा है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, तेरे सिक्योरिटी वालों को सुला के इधर आया हूं। अगर आप लोगों को सोना है तो यहां बैठे रहो, बचना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ। सॉरी क्या हुआ बॉस, आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है क्या? तुझसे कहा था ना कि ऑफिस में बताना कभी। ये ऑफिस में मकाम है जिसकी वजह से भेड़िया भेड़ की खाल पहन के घूम रहा है, समझा? क्या समझा? कि आप भेड़िए हैं। हेलो, सॉरी बॉस, सॉरी। क्या बात है इतनी जरूरी कि शाम तक इंतजार भी नहीं कर पाते? बॉस, सीआईडी वालों ने सारे हथियार जब्त कर लिए हैं बॉस। एक सिंगल गन भी नहीं बची है बॉस। ये बॉस हंस क्यों रहे हैं? दिया पूछने से पहले भड़कता जरूर है। सीआईडी वालों का भी पूछने का वक्त आ गया है छोटे, भड़कने दे, जितना चाहे भड़कने दे लोगों को। उनके पिक्चर की एंडिंग तो मैं लिख ही चुका हूं। सीआईडी नंबर की बस यहीं से जाती है ना? हाँ जी। काम हो गया? हाँ जी, हो तो गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी नौकरी का सवाल है। मैं हूं ना, भरोसा करो मुझ पर। फाइल दो। दया के और मेरे दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं ना इसमें? हाँ ठीक है, थैंक यू। निकेतन जय, सारे के सारे अंडरकवर कॉप्स मगर एक के बाद एक मारे गए। और तो और एक कॉप की बीवी बेचारी शांति, उसने भी अपने आप को गोली मार ली और हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बनकर रहेगी। और अब वो मुजरिम जो हमें दया तक ले जा सकता था, वो भी मारा गया हमारे ऑफिसर्स के सामने। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात। सर, पता नहीं मेरा ये कहना ठीक होगा भी या नहीं, पर बैलिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। श्रेया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दया सर की बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी है सचिन, अभिजीत हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है वो हमसे। पहले वो पैंट पर खून वाली बात। ये पैंट है किसकी? मेरी है। और फिर अब ये गोली जो उसके गन से चिल्ली उठाकर दया को लगी। सर, हो सकता है कि अभिजीत सर को वाकई कुछ याद ना हो। तो याद ना हो तो क्या हुआ? जब मैंने उसे कहा था कि तू वापस लौट आओ तो क्यों नहीं आया? मेरे मुंह पर उसने फोन बंद कर दिया। सर, लेकिन अब अभिजीत सर दया सर पे गोली क्यों चलाएंगे सर? उनके पास क्या मोटिव हो सकता है सर? मोटिव है सर। क्या मोटिव हो सकता है? वो रघु वाला केस याद है ना आपको?
वो रघु के डाली वाला फोन? हाँ सर, पिछले हफ्ते मैं और दया सर उसे पकड़ने गए थे। शहर में रघु किसी भी हाल में जिंदा चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए। डोंट शूट। ये बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? अरे जा जल्दी, सारा दूध पी जाएंगी, भगा उसे। ठीक है रुक, मैं देखता हूं। अरे ये अभी तक आया क्यों नहीं? ये बिल्ली को भगाने गया है या उसे पालने के लिए गया है? तू जरा देख कर आ जा। ठीक है, मैं जाके देख के आता हूं। जो जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं। सीआईडी वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ले मर। तेरी तो ले मर। ये क्या कर दिया तूने श्रेया? सॉरी सर, उसने मुझ पर फायर किया था। सॉरी। श्रेया, हमें इसे जिंदा पकड़ना था, इसके जरिए हम इसके साथियों तक पहुंच सकते हैं। सर मैं सीआईडी में रहने के लायक नहीं हूँ। I don't deserve it। सर मैं एसीपी सर को अपना इस्तीफा दे दूंगी। क्या बात कर रहे हो श्रेया? हाँ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूं कि तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? सर मैं उस पर गोली नहीं चलाना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझ पर फायर किया सर, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया, पर गोली उसके सीने में लग गई। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। I'm very sorry sir। सॉरी। 4 गैंग का खात्मा कर सकते थे रघु के जरिए हम लोग। न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी इससे पहले कि हम फिर से कोई नया सबूत इकट्ठा कर पाए। अभिजीत यार, मैंने तुमसे सॉरी कहा है, बार बार उसी बात को क्यों खुरेद रहे हो? क्योंकि खून खोल रहा है यार मेरा। दिन रात एक करके खबरियों के पीछे पड़ के एक एक सबूत, एक एक सुराग इकट्ठा किया मैंने। किसी तरीके से पता लगाया रघु का, मगर क्या अंजाम? एक गोली, श्रेया की एक गोली ने पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी और हजारों देशवासियों की जान फिर से खतरे में डाल दी। प्लीज अभिजीत, ये बात मैं भी उसे कह चुका हूं। ये बार बार गुस्सा होने से और उसे गिल्टी फील करवाने से ये रघु वापस जिंदा नहीं होगा। ये तुम्हारे मुंह से मैं क्या सुन रहा हूं? तुम तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे।
तुम ही कहा करते थे ना कि मुजरिम को जिंदा पकड़ने के लिए अगर हमें खुद गोली खानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ विजय, मैं अब भी ये बात मानता हूं। तो तुमने गोली खाई है, मैंने गोली खाई है। श्रेया को गोली लग जाती तो क्या बिगड़ता? आज रघु यहां बैठा होता और हमारे सवालों का जवाब दे रहा होता। गोली श्रेया ने भी खाई है अभिजीत। रघु की मौत उसकी कायरता नहीं, उसकी एक गलती है। प्लीज फॉर गॉड सेक क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है, एक आखिरी सवाल। श्रेया की जगह ये गलती किसी और ने की होती, रेड्डी ने, सचिन ने, पूर्वी ने, तभी तुम ऐसे ही जाने देते? होश में अभिजीत, क्या कह रहे हो तुम? ड्यूटी के नशे में इतने बहक मत जाना मेरे दोस्त कि किसी अपनों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। श्रेया, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभिजीत सर हमेशा और हमेशा सिर्फ सीआईडी के बारे में सोचते हैं। उन्होंने दो कड़वी बातें क्या कर ली तुमसे कि तुम उन पर इल्जाम लगाने लगी? सर, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि शायद ये वजह हो सकती है कि अभिजीत सर ने दया सर पे गोली क्यों चलाई। कोई और वजह है, कोई और वजह, कोई और मजबूरी जो अभिजीत ने दया पर गोली चलाई। के दिए गए मोबाइल के रिकॉर्ड के हिसाब से दया को मेरे मोबाइल से मैसेज किया गया और यहाँ पे बुलाया गया दया को। शायद यहाँ से मुझे और दया को वहां ले जाया गया जहां पे कालू और बीकू को गोली मारी गई। हाथापाई हुई है। सोने का दांत, खून लगा हुआ है। सर, मुझे लगता है कि दया सर और अभिजीत सर के बीच में जो तनाव चल रहा है वो रघु के केस को लेकर नहीं है सर, बल्कि उस गायब हुए बैग को लेकर है। गायब हुआ बैग? कौन सा बैग? सर, आपको याद होगा कि दया सर और अभिजीत सर राका नाम के गुंडे को पकड़ने के लिए गए थे। पैसे तो असली है, पिछली बार की तरह नकली नोट तो नहीं है। चाहिए तो एक एक नोट चेक करके ले शाने। हमारी गैंग बार बार गद्दारी नहीं करती है, समझा? करना भी नहीं, वरना जिंदगी से एक एक की लाश गिरा देगा। क्या करेगा बेटा जिंदगी से? एक एक को लाश बना देगा। देख लेंगे, बुलाना उसको सामने। आने दे, पता चल जाएगा। हमारा सेठ भी कुछ कमती नहीं है, समझा? लाशें तो अब तुम सबके पीछेगी। सीआईडी, मारो इन दोनों को। बहुत सारे पैसे, गोली रखी? नहीं, कुछ नहीं, गोली छू के निकल गई। अब ठीक है, ठीक लग रहा है? क्या दर्द है? वैसे तुम जैसा दोस्त हो तो दर्द कैसा? इसी बात से मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दे देता हूं। ये क्यों? अरे यार, अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पे, अभिजीत। ये घाव जल्दी सूख जाएगा, बचपना गया नहीं। चलो बस, ब्यूरो चलते हैं। नहीं, ब्यूरो कुछ नहीं, तुम आराम करो,
सुबह मिलते हैं ब्यूरो में। अभिजीत यार, ये पैसों का बैग है, ब्यूरो लेके चलते ना तो एसीपी साहब पूरा मान जाएंगे। चलो। मैं एसीपी साहब से बात कर लेता हूँ, अभी बहुत रात होगी, तुम आराम करो। मैं भी चलता हूँ, कल ब्यूरो में मिलते हैं। थैंक्स यार। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या पैसों से भरा बैग गायब हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये सब? यही तो बता रहा हूं अभिजीत, नहीं मालूम। रात को सो रहा था, जब सुबह उठा तो घर में वो बैग था ही नहीं। था ही नहीं मतलब? ये चोर घर में घुसा कैसे? अब मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने कहा ना कि सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी और दरवाजा लॉक था। डुप्लीकेट चाबी? तुमने अपनी डुप्लीकेट चाबी किसी को दी? मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास ही होती है, तुमने किसी को दे तो नहीं दी थी? अरे लेकिन तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी मैं किसी और को क्यों दूंगा? वही तो, और तुम्हारे और मेरे अलावा इस बैग के बारे में किसी और को पता नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझ पे शक कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं कि वो बैग मेरे घर से कहां गया। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पे एसीपी साहब यकीन करेंगे? तुम्हें लगता नहीं करेंगे? पैसों के लिए मेरा ईमान डगमगा तो नहीं जाएगा, इतना तो एसीपी साहब भी मुझे जानते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर दया के रहते हुए उसके घर से कोई सबूत गायब कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब क्या करें? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। एक काम करते हैं, जब तक वो बैग मिल नहीं जाता ये बात एसीपी साहब को नहीं बताते। अभिजीत और दया ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, ये बात विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। इतना ही नहीं सर, उसके बाद एक दिन अचानक बैग गया तो गया कहां? ये बैग दया के घर से गायब हुआ, मेरे घर में कैसे पहुंचा? ये क्या चक्कर है? कोई फंसा रहा है लगता है। ठीक है, हम लोग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट? आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? मेरे घर की तलाश? क्यों? हमें खबर मिली है आपने किसी मुजरिम से रिश्वत ली है। रिश्वत? सर नीचे तो कुछ भी नहीं मिला। सर यहां भी कुछ नहीं है। सॉरी, आपको तकलीफ दिया। कोई बात नहीं, हम लोग जा सकते हैं। चलो। यहाँ पे आया, यहाँ से गायब कैसे हो गया? अभिजीत, मतलब दया आया था यहाँ पे? ये अभिजीत का दया के ऊपर गोली चलाने का चक्कर ना हुआ होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि अभिजीत के घर पर रेड हुआ था। सर हमें लगा कि एनफोर्समेंट वालों ने आपको बता दिया होगा सर। मुझे बताना चाहिए था ना। सर एनफोर्समेंट वालों को बैग मिला ही नहीं सर। वो बात अलग है सचिन, और वो बैग
गया कहां वहां से? सर शायद वो बैग दया सर अपने साथ उठा के ले गए होंगे। दया? अब ये दया कहां से आ गया बीच में? सर दया सर के हाथ में जो पट्टी बंधी थी वो हमें विंडो के पास से मिली सर। वो बैग अभी रेड में मिला था, फिर अभिजीत के घर में गया कैसे? हो सकता है कि दया सर। नहीं सर, दया सर ऐसा नहीं कर सकते। वो अभिजीत सर को नहीं फंसा सकते, और अगर वो अभिजीत सर को फंसाना चाहते तो वो बैग को दोबारा गायब क्यों करते? अभिजीत को मैंने उन अंडरग्राउंड कॉप्स को बचाने के लिए कहा था, अभिजीत ने उन पर गोली मार दी। और तो और ये दया और अभिजीत दोनों के दोनों गायब है। कोई तो है जो उन दोनों को नचा रहा है, कोई तो है। सर आपको किसी पे शक है? हाँ शक है सचिन, शक है मुझे। और ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो सीआईडी में से ही कोई है, सीआईडी में से। उन अंडरग्राउंड कॉप्स के नाम सिर्फ मुझे मालूम थे, सिर्फ मुझे मालूम थे। अरे उन्होंने अपने नाम बदल लिए, अपनी फैमिली छोड़ी थी, अपनी जान पर खेल के हमें इंफॉर्मेशन देते थे, फिर भी उनकी यह हालत हुई। किसने नाम बताए दुनिया को उनके? किसने? ये जो भी कोई है अगर मेरे हाथ में आएगा ना तो उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि बॉस, कार तो खड़े लिए। हाँ उसमें कोई बैठेगा नहीं है। पैसा किसको दूं? कार का नंबर ZZK7SY23R। हाँ ठीक है बॉस, वेट करता है। लेकिन बॉस जगह बहुत डेंजर है, कोई भी को टपका सकते हैं इधर। हाँ लेके आए ना बॉस? हाँ लेके आए। हाँ ठीक है बॉस। हेलो, गन अंदर रख। हाँ? तुम मेरे को देख रहा है क्या? गन अंदर रख बोला ना। गाड़ी के पास जा, डिक्की खोल गाड़ी की। तू डिक्की में बैठा है क्या? यहाँ से जिंदा वापस जाना है कि नहीं? डिक्की खोल। फोन चालू रख और डिक्की खोल। हाँ खोल दिया। अब बैग को लेके आ, रख अंदर। हाँ रख दिया? तो देख वहां पे एक पेपर पड़ा हुआ है, वो लिस्ट है जो तू लेने आया है, उठा उसको। पूरी है क्या? हाँ बोल देना अपने बॉस को, यही है वो लिस्ट। एसीपी प्रद्युमन के 6 अंडरकवर एजेंट। डिक्की बंद कर, डिक्की बंद कर। सीधे निकल जाए यहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखना वरना तेरी लाश मिलेगी यहाँ पे। ₹4 करोड़ मजा आ गया।
अभिजीत कहाँ है? क्यों सर? जरा बुलाओ उसे। सर है नहीं। अरे हम उसी को ढूंढने में लगे। देखा, मुझे शक था, जरूर किसी उल्टे सीधे काम में लगा होगा। और देखो, तुम इस डॉक्टर तारिका पे नजर रखो। क्यों? अरे वो उसका मदद कर रही है चुपके से। अभिजीत की? हाँ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तारिका। अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? इस वक्त तुम लैब में अकेली हो या डॉक्टर सालुंके भी हैं आसपास? इस वक्त तो मैं अकेली हूँ, लेकिन सालुंके सर कभी भी आ सकते हैं। तारिका, मैं ये बात फोन पे नहीं बता सकता। मुझे तुमसे मिलना है। मेरे लिए इस वक्त लैब से निकलना बहुत मुश्किल है अभिजीत। तारिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे हम असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। कैसा सबूत बताओ? तुम शाम को 6 बजे जैक्स कॉफी शॉप में मिलो बस। मैम क्या लेंगी आप? बस कुछ देर में ऑर्डर करती हूँ। एक्चुअली मैं किसी के लिए वेट कर रही हूँ। ओके। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। इसी तरीके से बचते बचाते यहाँ पहुंचा मैं। अभिजीत, ये किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे? समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ सालुंके सर, एसीपी सर। मैं सब समझता हूँ तारिका, लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ करने को कहूंगा क्या जो सीआईडी की ड्यूटी के खिलाफ हो? देखो अभिजीत, आई लाइक यू, और ये बात सबको पता है। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा इस तरह से चोरी चोरी काम करना। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। तारिका प्लीज, बस आखिरी बार मदद कर दो मेरी। मैं तुम्हें फिर तंग नहीं करूंगा, प्लीज। आखिर तुमने किया क्या है? जहां तक मुझे याद है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तारिका। तो फिर इस तरह से क्यों चुपके घूम रहे हो? सबको पता क्यों नहीं देते? कुछ ठीक से याद है तो बताओ ना। पता नहीं क्या, कौन सी गैस छोड़ रखी थी उन बदमाशों ने वहां पे। कुछ क्लोरोफॉर्म की तरह थी। पूरे दिमाग में धुंध है। कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। तुम्हारी हालत देखकर तरस आ रहा है। नहीं, तरस मत खाओ मुझ पे तारिका। मेरा एक काम कर दो तारिका। ये कहां से मिला तुम्हें? ये दया ने जब किसी बदमाश को घूसा मारा तो उसका ये दांत टूट के गिर गया। तुम इसका डीएनए टेस्ट करो और अपने रिकॉर्ड में चेक करो, ये दांत किसी मुजरिम के साथ मैच करता है क्या? अब करेंगे ऑर्डर मैम? मेरे लिए एक कॉफी कैपुचिनो। तुम क्या लोगे अभिजीत? मैं एक चाय ले लूंगा। कुछ खाओगे? नहीं, 2-3 बिस्किट। नहीं, लो चल। तुम जाओ आगे। तारिका, तेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब करने का, मगर इसे ढूंढना बहुत जरूरी था। श्रेया, तुम? मैं आती हूँ 6 बजे। हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? अच्छी पुलिस ऑफिसर है, नमक हराम नहीं है। फंसाना चाहती हो अभिजीत को ना? नहीं,
मैं तो सिर्फ जब से दया सर गायब हुए हैं मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे फिक्र नहीं है, हा? मैं भी तो लगा उसे ढूंढने के लिए। ब्यूरो में चलो, वही पता चलेगा सब। श्रेया सर चलो हथकड़ी लगाओ इसको। सर प्लीज। चलो लगाओ हथकड़ी। सॉरी सर। आई नॉट फॉरगेट दिस श्रेया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपने काम में शर्म कैसी? तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना। चले अभिजीत। दांत तो तारिका के पास है। अभिजीत। यस सर, अभिजीत। अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, मगर डीसीपी चित्रोले से बचना नामुमकिन है। सर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। तो अभिजीत, जब मैंने तुम्हें सरेंडर होने के लिए कहा तब बात मानी नहीं, और अब डीसीपी साहब के सामने जाकर सरेंडर हो गए। सरेंडर नहीं, गन की नोक पे गिरफ्तार। मैं आपकी गन की वजह से सरेंडर नहीं हुआ हूं सर। तो फिर आपकी इज्जत रखने के लिए चला है आपके पीछे पीछे। अभिजीत, दया की बॉडी में से जो गोली निकली है वो तुम्हारी गन से चली है। क्या? दया की गोली मेरी गन में से? हाँ अभिजीत, हाँ, तुम्हारी गन में से चली है गोली। दया को गोली मेरी गन में से कैसे लग गई? कुछ याद नहीं आ रहा है। कैसे हो? गोली चला दी और याद नहीं आ रहा है। अब याद नहीं है तो याद नहीं है सर। तुम्हारे मुंह से निकलवाना पड़ेगा। गोली चलाएंगे मुझ पे? हाँ। तो मारिए गोली, चलाइए गोली। बगावत पे उतर आया सीआईडी ऑफिसर, उस अंडरकवर ऑफिसर को गोली क्यों मारते? सर वो तो मैं अभी नहीं बता सकता सर। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सर मैंने नहीं। अभिजीत, बताना ही पड़ेगा। क्यों मारी गोली उसे? क्योंकि आपने कहा था। क्या? मैंने? आपकी आवाज बार बार आ रही थी सर। अभिजीत शूट, शूट अभिजीत, शूट अभिजीत शूट। आपने कहा था सर। शूट अभिजीत, शूट। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभिजीत। सर जो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे कि उस रात क्या हुआ था। शूट अभिजीत, शूट। आपकी आवाज आ रही थी सर। अभिजीत शूट। कह दो अभिजीत, कह दो कि ये झूठ है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। यस बॉस। ठोंको उसको। हेलो हेलो श्रेया। हेलो श्रेया। सर सर आप ठीक तो है ना? और आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं सर? सर
अभिजीत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दया, तुम हो कहां पे? मैं श्रेया। अभिजीत, पता नहीं लोगों ने मुझे कहां रखा है। घबराओ नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। दया, किन लोगों ने रखा है तुम्हें? तुम्हें पकड़ के रखा है क्या? दया, क्या तुम्हें पकड़ लिया है किसी ने? दया, कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? ये कौन बोला? हाँ? हेलो? हेलो? मेरी आवाज नहीं पहचानता? जो डीसीपी चित्रोले की आवाज नहीं पहचान सकता वो ऑफिसर किस काम का? हाँ। तो आप ब्यूरो में हैं? और क्या? ये ढूंढने के लिए आया था तुम्हें किसने गोली मारी है? आप चिंता मत कीजिए सर, आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्यों रहने दीजिए? ओह, सीआईडी ऑफिसर को बचा रहा है? अपने दोस्त को बचा रहा है? देखो दया, उसका जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताओ और सच सच बताओ। दया, कानून सबके लिए एक है। यस। तो बताओ, किसने गोली चलाई तुम पर या किसने गोली मारी तुम्हें? सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। आप रहने दीजिए सर। क्या बोल दो, इन सब के सामने बोल दो, सच क्या है? दया, बताओ किसने मारी गोली? हाँ दया, बताओ जल्दी, बताओ किसने गोली मारी तुम्हें? दया, किसने गोली मारी? बताओ जल्दी दया, किसने गोली मारी? गोली आपने मारी थी सर। क्या? मुझे गोली आपने मारी थी, मुझे गोली आपने मारी थी, मुझे गोली आपने मारी थी। दे, तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, ये सच है। ये क्या कर दिया प्रद्युमन? क्या कर दिया ये? देखो दया, ये जो कुछ भी तुमने अभी कहा सच है ना? कहीं हमने सुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर। मैंने एसीपी साहब को देखा, एसीपी साहब ने गोली मारी है सर। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्यों। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। हाँ। तेरी तो प्रद्युमन, प्रद्युमन, अरे प्रद्युमन, 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 निकल गया, निकल गया। हाँ चित्रोले सर, कहिए, क्यों फोन किया? कहां गए तुम अचानक? चलो जल्दी आओ वापस। आई एम सॉरी सर, मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम यहाँ पे है, यहाँ पे आके जवाब दो, और अगर ठीक ठीक जवाब नहीं दे तो आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू। क्या काम? गिरफ्तार करोगे मुझे? यस, गिरफ्तार। तुम्हारे भागने से पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अरे तिनका तो आप ढूंढते रहो चित्रोले साहब, मगर जब तक मैं दया के मुंह से नहीं सुनूंगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तब तक मैं नहीं लौटूंगा। आपको जो करना है कर लो। गुड बाय चित्रोले साहब, गुड बाय। एसीपी कहीं दूर निकल गए, बहुत दूर चला गया प्रद्युमन।
या खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो। हे यू निखिल, यू कम हियर। यस सर। जल्दी से भाग के जाओ, मोबाइल कंपनी में फोन करो, देखो दया ने कहां से फोन किया था। यस सर। दया ने किसी की गर्दन मरोड़ के उसका फोन छीन लिया है। यस सर। यस सर, यस सर, ये करते रहो। गेट क्रैकिंग, गो। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। अभिजीत, तुम्हें एक दांत मिला था जिस पर सोना लगा हुआ था। कहां गया वो दांत याद नहीं आ रहा है? याद है सर। कहां है वो? तारिका ले गई है सर। तारिका? तारिका क्यों? सोना प्रेजेंट कर दिया सर। सर दांत में खून लगा हुआ था, खून। अगर हम ये पता लगा लें कि खून किसका है तो पता चल जाएगा दया ने किसका दांत तोड़ा है। और वो लोग कौन है जिन्होंने दया को पकड़ा हुआ है सर? ये देखा, देखो देखो, डिटेक्शन किसको कहते हैं। अभिजीत जैसा डिटेक्टिव कोई और है ही नहीं। अभिजीत, उस रात जब तुम्हें एसीपी की आवाज आ रही थी, शूट अभिजीत शूट, तब तुम्हें एसीपी का चेहरा दिखाई पड़ा था। नहीं सर, वो सिर्फ आवाज आ रही थी। इसका मतलब है एसीपी वहीं पे छुपे हुए थे शायद। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे बताओ? वो वहां पे शूट अभिजीत शूट, शूट अभिजीत, शूट अभिजीत शूट। शूट अभिजीत शूट। वो ठीक से याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा, याद नहीं। ससा उठला आणि कुत्रा मुतला। जब जब डीसीपी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे याददाश्त के वांदे हो जाते हैं। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाके बम पे 2-3 इंजेक्शन ठोकेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। गाजर मूली समझ के रखा है आपने सीआईडी ऑफिसर्स को। किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कुछ पता है आपको? डू यू अंडरस्टैंड पोस्ट एक्सीडेंट ट्रॉमा? हर रोज गोली खाओ, धूप में भागो, कभी बाइक पे चेस करो, कभी बस से कूद जाओ। मजाक है सर। दिमाग पे कितना असर पड़ता है आपको कुछ पता है? आपको कैसे पता होगा? आप तो ठंड में रहते हो, एसी में बैठे रहते हो, बाहर की गर्मी का आपको कुछ पता है सर? मिस्टर अभिजीत, 2 अंडर कवर ऑफिसर लाश बन गए, तीसरा एसीपी की नाक के नीचे मारा गया। दया को गोली लगी हुई है, एसीपी गायब है। 3 अंडर कवर ऑफिसर बचे, बस उनको बचाना है। That's all। मगर सर, आपको इस तरह से सीआईडी ऑफिसर्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी सर। दुष्यंत हेमराज। दुष्यंत हेमराज, अपने आंसुओं का थैला सीआईडी ब्यूरो के बाहर रख के आया करो। यहाँ पे इस तरह से फ्लोर गीला करना अलाउड नहीं है, समझे? यस सर। और एक बात, सांप का काटा बच सकता है मगर चित्रोले का काटा नो चांस। सर, दया सर ने कहां से फोन किया था उस जगह का पता चल गया है। हाँ, कहां है जगह? सर, गुराड़े नगर से रोड नंबर 5 से। सर मैं जाऊं सर? ठीक है, जाओ। खोलो जरा इसका हाथ। तुम भी जाओ साथ में। यस सर। क्या हुआ साहब? गाड़ी कौन से चौराहे पे पंक्चर हो गई?
साहब तीनों एक साथ? हाँ, तीनों एक साथ। सदात के ऊपर किसका खून है पता चल गया, इसमें लिखा है मन्नू भाई। मन्नू भाई? ये मन्नू भाई तो अभी भी जेल से छूटा है। यहां पता करते हैं। भाई साहब, ये कमरा नंबर 17 किधर है? वहाँ। लेकिन आप लोगों को कौन चाहिए? मन्नू का ही कमरा है ना वो? हाँ, आप उसके दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं, उसके बाराती हैं। बाराती कहाँ रहता है ये? हाँ, वहाँ वहाँ। अरे कौन है? साहिब, मच्छी वाली है साहिब। अरे आज तो मंगलवार है, आज मच्छी नहीं खाता मैं। साहिब, दरवाजा पर होगा, शायद आपका इरादा बदल जाए। सीआईडी वाले साहब, क्या हुआ साहब? कुछ लोचा हुआ क्या? दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं? जी पूछा गया कितनी बार ब्रश करते हो? जी, 2 बार। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं सर? जरा अपने दांत चेक करवाओ। जी सर, मैं पहले डिसाइड तो कर लो कि आप सीआईडी वाले हैं, मछली वाले हैं या फिर डेंटिस्ट हैं। तुम्हारे ससुराल से सासू माँ ने भेजा है। इसके तो सारे के सारे दांत असली हैं। सारे दांत असली हैं? जी हाँ, टचवुड। मगर आप सब लोग ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं सर? इस सोने के दांत को पहचानते हो? जी नहीं। किसका है? मन्नू का। तुम मन्नू नहीं हो? जी, मैं तो मन्नू का किराएदार हूँ, रवि। तो फिर मन्नू कहाँ रहता है? जी मुझे कुछ मालूम नहीं मालूम मुझे। इस चौल में कोई तो होगा जिसे पता हो कि मन्नू का घर कहाँ है। सर मन्नू का घर तो नहीं मालूम, मगर वो दारू पीने जाता है, ये पास के देशी शराब के ठेके पे। अच्छा, इस मन्नू की दारू का नशा तो आज सीआईडी उतारेगी। मुकेश, मुकेश। कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन। दरवाजा खोलो मुकेश, जल्दी। मैं किसी भी एसीपी प्रद्युमन को नहीं जानता। मुकेश, मेरी बात सुनो, अब जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। खोलो। दैट्स एन ऑर्डर मुकेश। बस सर, ऑर्डर मत दीजिए। पहले ही आपके ऑर्डर की वजह से मैं वहां खड़ा हूं जहां जिंदगी और मौत के बीच धागे भर की दूरी रह गई है। देखो मुकेश, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे कुछ ऑफिसरों ने अपनी जान गंवाई है इस मिशन में। इसी वजह से मैंने तुम लोगों को यहां पर बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें और बाकी ऑफिसरों को मैं बचा सकूं। दरवाजा खोलो मुकेश। एसीपी साहब, आपने फंसा दिया हम सबको।
ना हम घर के रहे ना घाट के। अब अंडरवर्ल्ड के सभी लोग हमें मारना चाहते हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो, मेरी बात मानो और दरवाजा खोलो प्लीज। विश्वास करो मुझ पर। मुकेश, क्या हो गया मुकेश? क्यों सर, पहचाना नहीं? मैं ही आपका ब्राइट ऑफिसर मुकेश हूं, जिससे आपको कभी बहुत उम्मीदें हुआ करती थी। उम्मीदें आज भी है तुम लोगों से, आज भी वही उम्मीद है, और इसीलिए तुम लोगों को इस खतरनाक मिशन पर भेजा था मैंने। बस लगता है तुम लोगों का हौसला थोड़ा कमजोर पड़ गया है। देश पर मर मिटने की शपथ ली थी, वो शपथ थोड़ी डगमगाई है। कोई बात नहीं, फिर से वो हौसला, फिर से वो उम्मीद देखना चाहता हूं मैं, फिर से। समझे मुकेश? जब हमारे अपने लोग ही उस हौसले का गला घोटना चाहे तो कोई क्या कर सकता है सर? क्या मतलब है तुम्हारा? आप सब जानते हैं एसीपी साहब, हमारी मौत का जिम्मेदार कोई अंदर का ही है, कोई अपना। क्या कहा तुमने? कोई अंदर का, कोई अपना? है कौन वो? मैं जानना चाहता हूं, है कौन वो गद्दार? क्या आपको वाकई में नहीं पता? नहीं, मुझे वाकई पता नहीं कौन है वो, मगर मैं जानना चाहता हूं उस गद्दार का नाम जो हमारे देश को बेचना चाहता है। कौन है वो? जिस आदमी ने हमारे नामों की लिस्ट अंडरवर्ल्ड को दी है, वो कोई और नहीं, वो डीसीपी चित्रोले। बोल देना अपने बॉस को, यही है वो लिस्ट। एसीपी प्रद्युमन के 6 अंडरकवर एजेंट। डीसीपी चित्रोले? जी हाँ सर, डीसीपी चित्रोले ने ही अंडरकवर कॉप्स की लिस्ट अंडरवर्ल्ड को सौंपी है। डीसीपी चित्रोले? अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। चलो जल्दी। जल्दी। चल जल्दी। चित्रोले साहब के घर में घुसना, मौत को दावत देना। अगर उन्हें पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा। जल्दी ताला खोल। इन लोगों के चक्कर में मैं और मेरे बीवी बच्चे फंस गए। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने ये धंधा शुरू किया। मर गया आज तो।
हाँ सर, हो ही गया, बस देखता हूँ। चले। खुल गया सर, मैं जाऊँ? भाग अभी भाग। ये लो सर, जाओ। चित्रोले, चित्रोले, अब दुनिया को पता चल जाएगा असली चित्रोले क्या है। दुनिया भर को लेक्चर देते घूमता है। अरे तू क्या है अब पता चल जाएगा, समझे? चित्रोले साहब, ये क्या कर दिया आपने? अपने ही ऑफिसर्स को मरवाने के लिए पैसे लिए। तुम लोग घर में थे? तुम लोग? हाँ हाँ, घर में ही थे। ये लोग मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत लोग मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? ये कहां से? मुझे फंसाने के लिए पैसे लाए? चल पकड़ो इसे। क्यों पीछे? जानते हो मैं कौन हूं? अरे एसीपी प्रद्युमन है भाई, बड़ा नाम है इनका। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो। सर, इसने सब सच बोल दिया। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने साहब को मना भी किया, मैं ताला नहीं खोलूंगा। क्या? मगर साहब माने नहीं। मानेंगे कैसे? दिल में आग जो लगी हुई है कि किसी भी तरह से चित्रोले की छुट्टी करनी है। प्रद्युमन, एक बात ध्यान रखना, मेरे जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर डीसीपी चित्रोले, ऑनेस्ट ऑफिसर। ये बैग कौन लाया? बैग तो साहब ही लाए हैं साहब। क्या? मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बैग साहब ही लाए साहब। झूठ! सब आप ही लाए साहब। सर, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या करते रहते हो प्रद्युमन? हाँ, क्या करते रहते हो? नहीं सर, सर मुझे माफ कर दो, माफ कर देना सर। सर, बैग आप ही लाए सर।
तुम इससे और नीचे गिर नहीं सकते चित्रोले साहब। बाय। एसीपी की टिकट तो कट गई, अब बचे हैं दया और अभिजीत। मनो भाई, जब से हमने इस दया को पकड़ा है ना, हम लोगों ने चैन की एक सांस भी नहीं ली। हाँ भाई, हर वक्त टेंशन बनी रहती है कब जग जाए। भाई आप इसे टपका क्यों नहीं देते? जिंदा रखना है इसे, जिंदा। भाई क्यों? अरे तुम दोनों का दिमाग छोटा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। भाई आपकी उस सोने की दांत से भी छोटा जिसे दया ने तोड़ दिया था। देखो ये सब ड्रामा यहाँ अब नहीं चलेगा। सीधी तरह से पैसे देते हो, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। नहीं दूंगा मैं पैसे। क्यों दूंगा पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। और अगर आप तुमने मुझसे एक भी पैसा मांगा ना, एक भी, तो मैं टेबल के ऊपर खड़े होकर कूद के अपनी जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा मैं। अबे बड़ा आया टेबल से कूद कर जान देने वाला। जब जेब में पैसे नहीं है तो इनको तो शराब क्यों पी? क्योंकि मेरा दिल तोड़ा है बिजली ने। मुझसे कहती है मुझसे शादी करेगी। मैं सच दर्द कर उसके घर गया, उसकी सगाई हो रही थी यार। सगाई लगता है प्यार का मारा है। सही ना भाई आपने। अरे काहे का प्यार का मारा? इसके जैसे 50 प्यार के मारे यहाँ आते हैं रोज।
हैं? तो क्या मैं मुफ्त में उनको शराब पिलाता रहूं? मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों? इस दुनिया में मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है यार। तुझे बोला ना यहाँ से बाहर जाने के लिए, हैं? पैसा तेरे पास है ही नहीं, हैं? ये डब्बू क्या गर्दी मचा रखी है रे? अरे भाई इस आशिक ने 3 बोतल शराब पी ली है और जेब में 1 रुपए तक नहीं है। क्या करें? कोई बात नहीं, उसके पैसे मैं दे दूंगा। उसको मेरी टेबल भेज। क्या हुआ? इस आशिक का बिल मन्नू भाई भर रहे हैं। मन्नू है? मन्नू भाई भर रहे हैं मेरा बिल। जा। वैसे ये मन्नू भाई कौन है जिन्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैं मन्नू भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ। कहाँ बैठे हैं मन्नू भाई? ओ हीरो, इधर इधर। हाँ आओ मन्नू भाई, आ जाओ। मन्नू भाई इधर आ जाओ। आ गया मन्नू भाई। धन्यवाद मन्नू भाई, टेंशन नहीं, तुम्हारा बिल मैं दूंगा, ठीक है? अब 2-2 पैक हो जाए, हैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये मनु भाई ये आपके चेहरे का हुलिया बिगड़ गया है, किसने किया? अरे मत पूछ यार, क्या बताऊं मैं। बस ये समझ ले कि तू अपने प्यार का गम बांट रहा है बिजली, और मैं अपनी पिटाई का। लेकिन मनु भाई ये दर्द, ये पिटाई तो सिर्फ सीआईडी वाले ही कर सकते हैं। लगता है मनु भाई ने सीआईडी वालों से पंगा लिया है ना? तुझे कैसे पता? अबे तू कहीं सीआईडी का खबरी वबरी तो नहीं है? हाँ? खबरी नहीं, खुद सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी इंस्पेक्टर काविन। सीआईडी इंस्पेक्टर काविन? ओह, तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। इसे पहचानते हो? इसे कैसे भूल सकता हूं? इसे तोड़ के दया ने बड़ा दर्द दिया है मुझे। अच्छा, तो ये चाल थी तुम लोगों की? सीआईडी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं यहां भाग के आया और तुम लोग यहां पहले से जमे हुए हो। कहां जा रहे हो मुनादिर? मेरे सोने के दांत वैसे ही दांत तोड़ चुका है। अब क्या बचे हुए दांत तुम लोग मिलकर तोड़ दोगे? नहीं। देख मन्नू भाई, मुझे सच सच बता दे कि तूने दया सर को कहां छुपा के रखा है, वरना वाकई में मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, समझा? सच कहता हूं, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब? देखो, हमने दया को चीकूवाड़ी वाले अड्डे पे छुपा के रखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता। और वैसे भी दया ने हमारी बड़ी धुलाई की थी। हाँ, चीकूवाड़ी में कैद करके रखा था। हाँ, किसके कहने पे किया था ये सब? मुझे नहीं पता। देखो, मुझे एक फोन आता था प्राइवेट नंबर से, और वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसे किसी भी कीमत पर दया चाहिए, और वो भी जिंदा। क्या इसका मतलब कोई ऐसा दुश्मन है जिसे दया सर जिंदा चाहिए? ये कहानी तो और दिलचस्प होती जा रही है। चल पता कहां है तेरा ये चीकूवाड़ी वाला अड्डा? बोल। इनकी हालत देख को तो लगता है कि दया सर ने इनकी चटनी बना दी है। इसीलिए कहता हूं भैया, अच्छे काम किया करो, वरना यही नतीजा होगा, समझे?
गलत आदमी से पंगा लिया तूने। बेटी, एम्बुलेंस बुलाओ और सबको हॉस्पिटल भेजो। जिनके घाव आ रहे हैं मतलब दे आसपास ही होगा। हेलो, यहां से किसी को भागते हुए देखा है? हाँ? कहां लेकर आए हो तुम मुझे? कहां लेकर आए हो? बत्ती खोलो। कहां लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो? खोलो ये पट्टी। छोड़ो मुझे। खोलो ये पट्टी। खोलो। कहां लेकर आए हो ये? कहां लेकर आए हो मुझे? रुक जाओ। रुक जाओ। कहां लेकर आए हो मुझे? सर, सर, तुम ठीक हो? क्या हुआ? किसने किया ये? किसने किया ये? मैं ठीक हूं सर। यहां रखा है उन लोगों ने दया।
मेरे दोस्त के शरीर से निकले हुए खून की एक एक बूंद की कीमत चुकानी होगी इन्हें। गोली नहीं, फिर भी जाना तो पड़ेगा। दया, तुम ठीक हो? हैं? कौन लोग हैं इसके पीछे? अभिजीत। सर? सर आप यहां पे? कौन है? खोल दरवाजा, खोल। देख क्या रहा है? खोल इसे, खोल। सर, ये सब क्या हो रहा है सर? याद है अभिषेक, मैंने कहा था अंडर कवर कॉप्स के बारे में मेरे अलावा और एक आदमी जानता है। अभिजीत और एक आदमी है, और एक आदमी जो ये बात जानता है मेरे अलावा। कौन है वो है डीसीपी चित्रोले। अभिजीत वही सब कर रहा है ये। डीसीपी चित्रोले, उसने न जाने कितने ऑफिसर्स को बलि चढ़ा दिया है। एक एक का बदला लेना चाहिए अभिजीत। चित्रोले। कोई बात नहीं सर, हम सब साथ में हैं। उसका सारा हिसाब चुकता कर देंगे सर। हाँ दया। आ गए तुम लोग? सर आप इस तरह छिप छिप के आ रहे हैं? अरे छिप छिप के आने की जरूरत तो हमें है। पूरे अंडरवर्ल्ड को पता चल गया कि हम लोग कौन है। सर मैं 7 साल से घर नहीं गया हूं। मेरी बीवी मेरा चेहरा तक नहीं पहचानती। मैंने अपना नाम बदल दिया, एक सीआईडी ऑफिसर से एक गुंडा बन गया और 7 साल से गुंडा बन के रह रहा हूं और गुंडे बदमाशों की खबर एसीपी साहब को देता आ रहा हूं। सर ये तो अच्छी बात है, इसमें रो क्यों रहे हो? तो क्या करें? आपने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? अरे मैं तो दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ, दिन रात। सर आपने पैसों के लिए हम लोगों का नाम अंडरवर्ल्ड में बांट दिया। सबको पता चल गया कि हम लोग गुंडे नहीं, सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सीआईडी ऑफिसर्स। सर लोग हमें जान से मारने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, मेरे ऊपर गोली चल चुकी है, ये देखिए। सर अगर मैं मर गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। अरे यार तुम एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों का नाम सिर्फ प्रद्युमन को मालूम था, सिर्फ उसे ही मालूम था। उसने अभिजीत और दया तक को नहीं बताया, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग कौन हो? हैं? मेरे पास कैसे आएगा तुम्हारा नाम? सर क्या आप सच कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, प्रद्युमन ने फंसाया है तुम्हें, प्रद्युमन ने। मैं तो तुम्हें बचाने आया, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे छुपा दूंगा जहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रद्युमन ने तुम्हें धोखा दिया, मैंने प्रद्युमन को सीधा कर दिया। हेलो, हाँ, सब ठीक हो गया है, सब। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, सबको बंद कर दिया है, सबको। हाँ हाँ, जेल में, यस, जेल में बंद। तीनों के तीनों गिरफ्तार, तीनों के तीनों गिरफ्तार। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।